राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी
श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिन महाभाग्यशाली उपासकों के हृदय में श्री प्रियालाल के दिव्य प्रेम की चाह उत्पन्न हो गई है, सत्संग के प्रभाव से, रसिकों के संग के प्रभाव से एक छोटी सी भी चिंगारी इस बात की जागृत हो गई है कि मुझे प्रियालाल की प्रेम प्राप्ति करनी है, तो वह अपने जीवन को जीत गया है। उसने अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसने उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है जिस ऊंचाई को बड़े बड़े योगेंद्र मुनिजन भी प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे चाह से युक्त उपासक श्री प्रियालाल को अत्यंत प्रिय हैं, जो प्रियालाल से प्रेम करना चाहते हैं। प्रियालाल से कामना की पूर्ति करना, भगवान के द्वारा हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारे जीवन में सुख शांति हो जाए, इन सब कामनाओं को लेकर के तो अनेक अनेक जीव, करोड़ों करोड़ों जीव भगवान के समक्ष जाते हैं। वह भी भाग्यशाली हैं क्योंकि वो प्रभु के सन्मुख जाते हैं। लेकिन प्रभु के लिए प्रभु के निकट जाना, ये बड़ी ही अद्भुत बात है। तुर्की में, जैसे टर्की भी कहते हैं, राबिया जी हुई। राबिया जी के विषय में आप लोगों ने पूर्व में सुना है। वहाँ पर आक्रमण हुआ, जिस जगह वे रहती थीं तो किसी का आक्रमण हुआ। लगभग 1000-1200 वर्ष पूर्व की घटना है ये। तो वह बिछड़ गई अपने परिवार वालों से, और उस समय प्रथा थी बेच दिया जाता था। तो राबिया जी को किसी धनी के हाथों बेच दिया गया। तो वो घर का नौकरी चाकरी करती हैं उसकी, और जी हजूरी करनी पड़ती जैसा भी। लेकिन प्रभु से वे प्रार्थना करती कि अगर मुझे इधर से आप निकाल दो तो मैं आपका निरंतर चिंतन ध्यान करके अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, इस पराधीनता में नहीं रहा जाता। ये बात जिसने उसे खरीदा था उसने सुन ली। तो उसके हृदय में आया कि ये इतनी छोटी है और भगवान का भजन करना चाहती है, इसे मुक्त कर दिया जाए। तो उसने दयार्द्र होकर उन्हें मुक्त कर दिया। वह प्रभु से प्रार्थना करती हैं राबिया जी कि हे प्रभु, अगर आप मेरे अंतःकरण में देखो कि मैं नरक के डर से आपका भजन कर रही हूं, नरक के डर से आपकी प्रार्थना कर रही हूं, तो मैं आपसे पूर्ण रूपेण कहती हूं, खूब अच्छी तरह सोच समझ कर कहती हूं कि जो आपके निज जन हों उनको नरक की आग से बचाना, मुझे नरक में धकेलना, मुझे नरक में धकेलना। कब? अगर मैं ये इच्छा लेकर के आपका भजन कर रही हूं कि मैं नरक से बच जाऊंगी तब। और अगर मैं इस इच्छा को लेकर के भजन कर रही हूं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो नाथ आपके जो प्रेमी जन हों, आपसे जो स्वर्ग की आकांक्षा रखते हों, आप उनको स्वर्ग दे दीजिएगा। लेकिन अगर मैं इस आकांक्षा से आपके पास आई हूं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तो आप कदापि मुझे स्वर्ग मत दीजिएगा, कदापि मुझे स्वर्ग की ये ऐश्वर्यशाली भोग सामग्रियां मत दीजिएगा। अगर मैं ये चाहती हूं तो, अगर मैं ये चाहती हूं कि केवल आप मुझे मिलो, तो आप मुझे मिल जाइएगा। मैं नरक के डर से या स्वर्ग की आशा से आपका भजन कर रही हूं तो मुझे नरक में डाल देना और स्वर्ग कभी मत देना। लेकिन मैं केवल आपके लिए आपका भजन कर रही हूं तो आप मुझे मिल जाना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। भगवान के लिए भगवान से प्रेम। भगवान हमारे साध्य हैं, साधन नहीं। लेकिन हम संसारी जन, हम अपनी कामनाओं के गुलाम,
भगवान को साधन बना लेते हैं और साध्य संसार रहता है। कामना संसार की रहती है, संसार हमें मिले, संसार की भोग सामग्री मिले। भगवान आप कृपा करना, इतना मन तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे, इतना मन हलवा चढ़ाएंगे, इतना ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमारी इस कामना की पूर्ति कर देना। जैसे भगवान बेचारे भूखे बैठे हैं कि हमने इसका काम नहीं किया तो ये हमें खाने को नहीं देगा। ये बड़ी विलक्षण बात है। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और हम एक संसारी की भांति भगवान को लालच दिखाते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। कैसी विलक्षण बात है। मतलब काम नहीं करेंगे भगवान तो हम भगवान को खाने को भी नहीं देंगे, और नहीं देते लोग। नहीं, आज से हम भगवान को मानते ही नहीं, भगवान ने हमारा ये काम बिगाड़ दिया, हमारी तो भगवान से श्रद्धा ही उठ गई। क्या कामना के लिए भगवान के निकट थे क्या? उनसे प्रियता नहीं थी क्या रत्ती भर भी? जब प्रियता नहीं थी तो दूरी हट जाना ठीक है। प्रियता, प्रियता बड़ी विलक्षण बात है। यद्यपि जो कामना के लिए भी प्रभु के निकट जाता है और केवल प्रभु से मांगता है तो भगवान ने उसका भी आदर किया है। भगवान ने उसको भी उदार कहा है गीता में कि जो अर्थार्थी है, अर्थ चाहता है मेरे से, केवल मेरे से, इसमें शर्त है, किसी और के पास नहीं जाता, केवल मेरे से चाहता है तो वो उदार है, मेरा भक्त है। भगवान ने उसको भी उदार कहा है। लेकिन सर्वोत्तम बात यह है कि भगवान से भगवान को मांगा जाए, भगवान से भगवान की प्रियता मांगी जाए, भगवान का प्रेम मांगा जाए। ये सर्वोत्तम बात है और ये बड़ी कठिन है। प्रेम ऐसे प्राप्त नहीं होता। महापुरुषों ने इसकी कठिनता वर्णन करते हुए कहा, प्राण दिए यह प्रेम ना पाइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। अरे सखी, ये प्रेम प्राप्त करना इतना कठिन है कि अगर अपने कोई प्राण भी दे दे तो इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। इनकी कृपा से ही कोई इनके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। प्रेम दरीची जो कबहू, नेह कृपा खुल जाए। इस प्रेम की दरीची में, प्रेम के मार्ग में कभी कृपा रूपी वायु चले और भगवान अपना वह कृपा रूपी दरवाजा खोल दें, तब कोई प्रेम को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए। कहां तक कहा, चढ़िके महन तुरंग पर चलिवो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाही। कितना कठिन है ये प्रेम पंथ कि जैसे किसी को मोम के घोड़े पर चढ़ा दिया जाए और कहा जाए कि आग के ऊपर से चलो, तो क्या संभव है? विचार करिए। मोम तुरंत आग पिघलाना प्रारंभ कर देती है मोम को। मोम का घोड़ा है, उस पर चढ़कर चलना है, और कहाँ से चलना है? आग के ऊपर से चलना है। बोले इतना कठिन है ये प्रेम मार्ग। लेकिन सच मानिए, महापुरुषों की हृदय की बात मानिए, महापुरुषों के हृदय का ये अनुभव जानिए कि ऐसे कठिन प्रेम को भी भगवान का नाम जापक, भगवान के नाम का रटन करने वाला सहज में प्राप्त कर लेता है। आह, भरत जी निरंतर राम राम सीताराम सीताराम ऐसा रटन करते रहते हैं, तो क्या प्राप्त है? दिव्य प्रेम लक्षणा भक्ति उनके हृदय में उदित है। कहते प्रेम स्वरूप ही हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपि राम राम जपि जेही। भरत जी की समानता कौन कर सकता है? भरत जी के प्रेम की समानता कौन कर सकता है? सारा जगत राम राम रटता है, लेकिन भरत जी के प्रेम के प्रभाव से श्री रघुनाथ जी भरत भरत रटते हैं। जग जपि राम राम जपि जेही। स्वयं रघुनाथ जी राम जी भरत भरत रटते हैं। ऐसा प्रेम कब उदय हुआ? जब निरंतर सीताराम राम 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 ऐसा उच्चारण हो रहा है। ये अत्यंत कठिन प्रेम, जिसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, वो अत्यंत सुलभ हो जाती है केवल भगवान नाम का आश्रय लेने से। भगवान नाम का रटन हो रहा है, भगवान नाम सदा जिह्वाग्र में विराजमान है, तो बस बात बन गई। मुनिमन ध्यान धरत और नहीं पावत,
खूब ध्यान धारणा समाधि आदि अष्टांग योग की क्रियाएं, कर्म योग, ध्यान योग, लय योग आदि जितने भी योग वर्णित हैं उन सबको किया जाए, तब भी भगवान के प्रेम की प्राप्ति असंभव है। और सीधा साधा सरल भक्त कोई भगवान नाम का रटन करता है, केवल अपने को दैन्य मान करके पुकारता रहता है, तो प्रभु उससे रीझ जाते हैं। हमारे वृंदावन की उपासना यही है, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। किसी कुंज के कोने में बैठ गए और बैठ करके कपोलों पर हाथ रखा, अश्रु प्रवाह हो रहा है और श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बस ऐसा रटन हो रहा है, उसको वो सुदुर्लभ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रेम के लिए कहा गया कि प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, वो सुदुर्लभ प्रेम की प्राप्ति उस उपासक को हो जाती है जो इस प्रकार से प्रभु में तन्मय हो जाता है, अपने को कुछ न मानता हुआ। तो कहा, महाप्रभु जी के वचन हैं, मुनिमन ध्यान धरत, ध्यान धरते हैं, दिन रात ध्यान धरते हैं कि प्रभु का चिंतन बन जाए, प्रभु हमारे मानस पटल पर आ जाएं, लेकिन महाराज आते नहीं। और करत विनोद संग बालक भट्ट, जो बालक हैं अर्थात इनके बच्चा बने हुए हैं, एकदम दैन्य हैं, इनके आश्रित हैं, इनके भरोसे पर हैं, तो बस इनको उस परम प्रेम की प्राप्ति करा देते हैं जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसलिए कभी हृदय में ऐसा आवे कि इस प्रेम की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है, तो नाच पड़िएगा। क्यों नाच पड़िएगा? क्योंकि हमारे पास रसिक जन है, हमारे पास भगवान का वह नाम है जो भगवान की प्रेम प्राप्ति कराने में सक्षम है। भगवान भी प्रेम प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। आप देखिए, शिशुपाल आदि के निकट भगवान विराजमान है कि नहीं है? कंस के सामने भगवान आए कि नहीं आए? और जितने भी पात्र हैं, चाहे महाभारत के चाहे रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, राक्षस जन जो विरोध भाव से भगवान की उपासना में लगे हैं, उनके हृदय में देखिए, उनके जीवन में देखिए, प्रेम प्रकट हुआ क्या? नहीं। लेकिन विदुरानी जी निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं, श्री कृष्ण का उच्चारण करती रहती हैं, तो अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रेम है कि द्वार पर खड़े होकर श्री कृष्ण के कह दिया कि बुआ मैं आया हूं। मैं कौन? श्री कृष्ण। तो देह सुध की विस्मृति हो गई, देह सुध नहीं रही। ये स्मरण से हृदय में शक्ति पैदा होती है, महिमा पैदा होती है। ये स्मरण की महिमा है, ये नाम रटन की महिमा है। इसलिए सुदुर्लभ प्रेम अत्यंत सुलभ हो जाता है जो निरंतर नाम का रटन करता रहता है। इसलिए पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने कहा, ऐसे नाम का रटन करो कि जैसे किसी मशीन को ऑन कर दिया जाए तो वो लगातार चलती रहती है, जब तक उसको ऑफ नहीं किया जाए तब तक वो चलती रहती है। मशीन की तरह नाम का रटन करो, महापुरुषों ने वर्णन किया। क्योंकि इस संसार सागर से पार जाने के लिए केवल नाम रूपी नौका ही है, और कुछ नहीं, और कोई सहारा नहीं है। जैसे कहीं जाने का बहुत कठिन रास्ता हो, कहीं किसी गंतव्य पे हमें पहुंचना हो, बहुत कठिन रास्ता हो, और गांव-गांव से और गली गली से जहाँ से कहाँ से जाना पड़े, और सरकार के द्वारा राजमार्ग बना दिया जाए तो सुलभ हो जाता है कि नहीं हो जाता वहाँ पहुँचना। इसी प्रकार से ये नाम जप क्या है? ये राजमार्ग है, ये राजमार्ग है। बस आंख बंद करके भी अगर कोई दौड़े, चले नहीं, आंख बंद करके भी अगर कोई दौड़े, अर्थात अपनी तरफ ना देखे, मेरे आचरण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे संस्कार क्या है, मेरे जीवन की चर्या क्या है, कुछ ना देखे, केवल राधा 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 रटता रहे, आंख बंद करके भी दौड़े, तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये ऐसा दिव्य राजमार्ग है, ऐसा दिव्य राजमार्ग है। ये ऐसी दिव्य नौका है कि इस नौका पर जो सवार हो गया वो पार लग गया। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जू सेवक। स्वयं हरिवंश चंद्र जू, जो हरिवंश चंद्र जू का नाम रटन करता रहता है, उसे हरिवंश चंद्र जू इस नौका के द्वारा, इस नाम रूपी नौका के द्वारा पार लगा देते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी करुणा है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तुरे पार, जो श्रद्धा सो सेवते गुरु पार उतारन हार। जो श्रद्धा युक्त होकर के
इस नाम का आश्रय ले लेता है, नाम रूपी जहाज पर चढ़ जाता है, वो सहज में इस भवसागर को पार कर जाता है, क्योंकि वे पार कराने वाले सद्गुरु सदा उसके समीप होते हैं। इसलिए नाम का आश्रय, नाम का रटन और हर समय नाम का भरोसा। नाम का रटन हो रहा है और नाम का भरोसा है। सूक्ष्म बात है, हो सकता है न दिखे नाम का रटन, लेकिन नाम का भरोसा है कि इस नाम की लाज जिसका मैंने आश्रय लिया है, इस नाम की लाज प्रभु रखेंगे। तो भगवान नाम की लाज रखते हैं, अपने नाम की लाज रखते हैं, वे निर्वाह करते हैं। श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हित तो कीजिए श्री बिहारी जू सो, जो और निबाहत जी को, जो और छोर निर्वाह करते हैं, उनसे हित करो, उन बिहारी जी के नाम से हित करो, उन बिहारी जी से हित करो जो और छोर निर्वाह करते हैं। इस नाम का जो आश्रय ले लेता है, तो नाम के संबंध से नामी अपने निज धाम में उसे पहुंचा देते हैं। नाम का ऐसा आश्रय है, कोई शर्त नहीं है। बड़ी विलक्षण बात है ये। इतना सरलता से प्राप्त होने वाला नाम, ये सरलता से प्राप्त हो रहा है जब भी हमें इस बात का महत्व नहीं है। अन्यथा आप सच मानिए, कोई नियम नहीं। आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ नहीं बैठे हो, आसन पे बैठे हो कि कहीं ऐसी जगह बैठे हो कि जहाँ बैठ करके भगवान का चिंतन भी निषेध है, वहाँ भी आप नाम रटन कर सकते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है नाम की। इसलिए गुरुजन दीक्षा के समय दोनों चीज, मंत्र भी देते हैं और नाम भी प्रदान करते हैं। क्यों? कि ऐसी स्थिति हो जहां मंत्र न जप पाए। मंत्र की नियमावली है कि शुद्धावस्था में ही मंत्र का रटन करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। तो कभी ऐसी स्थिति हो, अब मान लो हम शौच में बैठे हो, वहीं प्राण निकल गए, फिर क्या होगा? तो इसलिए नाम में विधि निषेध नहीं है। जहां हैं, जहां बैठे हैं, जैसी अवस्था में हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाया बेहंतर शुचि। अंदर और बाहर से वे पवित्र हो जाता है जो अच्युत, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे नामों का उच्चारण करता है। ये निश्चित रूप से महापुरुषों का मत रहा है कि जो नाम का आश्रय लेगा वह जीत जाएगा। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। सारे रोगों को, ये जितने भी संसार के रोग हैं, सबसे बड़ा तो रोग यही है कि संसार सागर में हम फंसे हुए हैं। ये माया का रोग, ये सबसे बड़ा रोग है। ये अभिमान का रोग, ये काम का रोग, ये क्रोध का रोग। बोले इन सब रोगों का शमन हो जाएगा, ये सब रोग समाप्त हो जाएंगे। आप विचार करिए, कौन सा आपके पास ऐसा गुण है या कौन सी आपके पास ऐसी तरकीब है कि आप एक एक को पकड़ के एक एक का सुधार करना चाहें। भाई हम बहुत कामी हैं, अब हम कुछ ऐसा उपाय करेंगे काम रूपी दोष हमारे अंदर से नष्ट हो जाए, तो हम उसका उपाय करने लग गए। अरे हम बहुत क्रोधी हैं, अब ये क्रोध रूपी दोष हमारे अंदर से नष्ट हो जाए, तो हम उसका उपाय करने लग गए। ऐसे कितने उपाय आप कर पाएंगे और उसमें सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बोले आप इतने धड़ल्ले से कैसे कह रहे हैं? महापुरुषों के अनुभव से वे कह रहे हैं कि मन की वृत्तियों को संभालना ऐसा है जैसे तराजू में मेढक को तोलना। महापुरुषों के वचन, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। बोले मन की वृत्तियों को संभालना कैसा है? जैसे तराजू में रखे मेढकों को तोलना। एक 4 मेढक रखे, जितने में और रखेंगे वो कूद जाएंगे, फिर 4 रखे, फिर जो पहले वाले होंगे उतने वो कूद जाएंगे। कूदने का अभ्यास है। बोले ऐसे ही मन की वृत्तियां हैं। एक वृत्ति को संभाला, रखा तराजू पर, मतलब भगवत चिंतन में एकदम, फिर दूसरे मेढक को, दूसरी वृत्ति को जैसे ही संभाल के रखना चाहेंगे, पहले से फुदक के नीचे चला जाएगा। बस ये स्थिति होती है। तो कहाँ संभाल पाएंगे? अलग अलग जगह, अलग अलग वृत्तियों को अलग अलग साधन से हम संभालना चाहें तो कभी नहीं संभाल सकते।
और एकमात्र नाम जप ऐसा साधन है कि वृत्ति सुधरे या न सुधरे, केवल नाम का आश्रय ले रखा है तो वह फल प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े वृत्तियों को संभालने वाले को एकाग्रचित होकर मनन चिंतन युक्त होकर भगवान के चिंतन से जो फल प्राप्त होता है, और शायद ऐसा फल भी प्राप्त नहीं होता जो नाम जापक को प्राप्त हो जाता है। ये नाम जप की महिमा है। इसलिए खूब महत्व बुद्धि के साथ नाम का रटन हो। महत्व बुद्धि अर्थात नाम ही साधन है और नाम ही मेरा साध्य है। मैं नाम जप करते करते बस यही मांगूंगा प्रभु से कि आपके नाम की रटन न छूटे, आपके नाम को रटता रहूं, आपके नाम का बस उच्चारण होता रहे। हा राधे प्राण चले जाई हैं, अगर मेरे मुख से नाम हट गया तो मेरे प्राण विसर्जित हो जाएं, ऐसी हृदय में आशा लग जाए। इतनो कबहू बन परे मूसो, कबहू अबेर सवेरो। भूरी सखी कह रही हैं, इतनी बात बन परे मोसो, कबहू अबेर सवेरो भोरी, ढार ढार दृग आंसू नाम पुकारूं तेरो भोरी, ढार ढार दृग आंसू नाम पुकारूं तेरो। हे लाडली जू, कभी आपका कृपा कटाक्ष मुझ पर हो और आप अपने हृदय में विचार करो कि मैं अपनी दासी को क्या प्रदान करूं, अपने सेवक को क्या प्रदान करूं, तो मैं बस हृदय की आकांक्षा आपको बतला रही हूं। इतनी बात बन पड़े मुँह से, मेरे से बस इतनी सी बात, कभी आपकी जब कृपा हो तब केवल अगर कोई बात बनने वाली हो तो इतनी बात बन जाए, क्या कि मैं आंखों से अश्रु प्रवाह करती रहूं और आपका नाम का उच्चारण करती रहूं। बस ये महापुरुषों ने क्या प्राप्त किया कि निरंतर नाम रटन का अभ्यास उन्होंने किया। ऐसा क्या नाम से प्राप्त किया कि निरंतर नाम के प्रति इतना लगाव। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लेना नहीं, जैसा नाम था, जैसा नाम में रस था, वैसा मैं नाम रटन नहीं कर पाया, और आजीवन के लिए अरबों खरबों नाम का रटन उन्होंने किया, ऐसे दादू दयाल जी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या प्राप्त किया नाम में रस कि फिर भी उनके हृदय की भूख शांत नहीं हुई, उनकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हुई, और वह भगवत धाम प्रयाण करते करते इस बात को कह रहे हैं कि जैसा नाम में रस था वैसा रस मैं नहीं ले पाया। ये नाम का स्वाद है, ये नाम का स्वाद है। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। हमने अब सांस ली, अब दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस त्रिभुवन में कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हम अगली सांस लेंगे या नहीं लेंगे। ये प्रभु के हाथ में है। जितनी श्वास मिली है उतनी श्वास खत्म हुई कि बस छोड़ना पड़ेगा। किस अवस्था में हो ये भी काल नहीं देखेगा, ये भी मृत्यु नहीं देखेगी। जिस अवस्था में होगे उस अवस्था में उठा के ले जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने इस बात को गहनता से विचार किया। हम लोग विचार नहीं करते, हम लोग पीछे क्यों हैं? भगवत मार्ग के पथिक होकर भी या संसार में रहते हुए भी हम लोग भगवान की तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम विचारवान नहीं हैं। महापुरुष जन विचारवान होते हैं। वो हर एक वस्तु को, हर एक क्रिया को, हर एक पदार्थ को विचार पूर्वक देखते हैं तो जान पाते हैं उसकी असलियत। हम विचार पूर्वक देख ही नहीं पाते। वे देख रहे हैं कि ये श्वास जो हमने ली, अब इसके बाद हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक जब जागे तब प्रिया भज, और नहीं सोवे पांव पसार। मान लो सो गए तो अब हमारा अधिकार खत्म हो गया अपने ऊपर।
क्योंकि अब नहीं ले सकते हम नाम, लेकिन जब जागे तब प्रिया भज, ये शर्त है। और जब आप जागृत में सावधानी पूर्वक श्री प्रियालाल का भजन करेंगे तो शयन अवस्था में भी, निद्रा अवस्था में भी श्री प्रियालाल का दिव्य नाम महापुरुषों के मुख से उद्धृत होता हुआ देखा गया है, दर्शन में आया है। छोटा सा बालक, 3-3.5 वर्ष का बालक होगा, कंठी आदि पहन रखी थी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत्य तिलक लगा रखा था और शयन में था। किसी ने वीडियो बनाई उसकी, 3-3.5 वर्ष का बालक, और सोते में उच्चारण कर रहा है हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ऐसा बलिहारी है, पूर्व जन्म का भजन ऐसा है, कोई ऐसी त्रुटि बन गई होगी कि जिसके कारण से दोबारा जन्म लेना पड़ा। लेकिन अवस्था कैसी, 3-3.5 वर्ष की, और सोते में नाम का रटन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये तन्मयता के साथ जब भजन किया गया तो भजन ऐसा है, कभी निष्प्रभावी नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। तो इस जन्म में यद्यपि 3.5 वर्ष के बालक में क्या साधना हुई होगी, संग मिल गया होगा, तो यह है कि नाम का उच्चारण दिन रात सुन रहा है। नाम जापक पिता माता होंगे तो नाम की एक सुविधाजनक उसे मिला, तो उसके अनुसार उसके हृदय में ऐसी नाम की प्रति प्रीति हुई, सोवतु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए ये बात कही गई और वो प्रत्यक्ष दर्शन में हुआ कि कैसा भगवान का प्रभाव होता है। ऐसा ही महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। रात्रि में सो रहे हैं, करवट बदली, कृष्ण कृष्ण राधा राधा ऐसा उच्चारण हुआ, बस जीत गए। इसलिए पता नहीं कब श्वास का अगला चैप्टर खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, एक भी श्वास आपकी फालतू न जाने पाए। हर श्वास पर कृष्ण का नाम, श्री राधा नाम, श्री राम नाम, जो भी प्रिय नाम हो उस नाम का रटन करते रहें। इस नाम के रटन का इतना बड़ा प्रभाव होगा, जो सुदुर्लभ प्रेम है, जो अति दुर्लभ प्रेम है, जो भगवत प्रेम, जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े जन लालायित रहते हैं, वह प्रेम अत्यंत 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 सुलभ हो जाएगा। जो भगवान नाम का दिव्य रटन निरंतर करने का अभ्यास करेगा और प्रभु से प्रार्थना करता रहेगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी भगवान नाम की ही महिमा बतला रहे हैं। कल अपने लोगों ने जहाँ विश्राम किया, श्री देवानंद पंडित जी का चरित्र सुना, उससे पहले श्री शची माता जी का चरित्र सुना, उसके बाद श्री महाप्रभु जी भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं। भगवान नाम का रटन कैसे करना चाहिए, बोले तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना मानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का रटन कैसा करना चाहिए, तृण से भी नीचे अपने को जान करके, सबको मान देते हुए स्वयं अमानी भाव से, स्वयं सम्मान की लालसा न रखकर, केवल भगवान के निमित्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम रटन करे। और एक सावधानी रखे, क्या, सहनशीलता, सहनशील हो। कैसा सहनशील हो, तो उदाहरण में महाप्रभु जी बोले वृक्ष की तरह सहनशील हो। ऐसा सहनशील हो करके जो भगवान नाम का रटन करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो कीर्तन का प्रभाव, नाम का प्रभाव उसके जीवन में परिलक्षित होता है। श्री महाप्रभु जी नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसके अनंतर श्री महाप्रभु जी ने एक श्लोक उद्धृत किया, हरेर नाम हरेरनामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम 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 ही सार है। 3 बार कहा है, हरिनाम हरिनाम हरिनाम, ये भी 3 बार कहा है, और नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव, ये भी 3 बार कहा है। 3 बार कहने से बात पक्की हो जाती है। आप देखिए, संकल्प कराते हैं ब्राह्मण जन, जब कहीं किसी के यहाँ कोई अनुष्ठान हो रहा हो तो पंडित जी संकल्प कराते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प आदि दे करके, संकल्प करिए, थोड़ा जल दे करके, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, ऐसा उच्चारण कराते। 3 बार विष्णु 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 ऐसा उच्चारण करो। 3 बार आपने उच्चारण कर दिया विष्णु विष्णु विष्णु, अर्थात अब ये संकल्प आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा।
इस संकल्प को पूर्ण करना पड़ेगा। अब जो संकल्प हम आगे बोलेंगे ये, तो ये त्रिवाचा भरवाना, पहले भी जैसे गांव आदि पंचायत लगती थी उसमें भी त्रिवाचा भरवाया जाता था कि तुमने 3 बार कह दिया मतलब ये बिल्कुल सत्य बात है, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। त्रिवाचा भरवाना इसे कहते हैं। तो त्रिवाचा पूर्वक कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी, उद्धृत कर रहे हैं इस श्लोक को, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। त्रिवाचा भरने के बाद भी महाप्रभु जी कह रहे हैं केवलम, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। इस संसार सागर से पार जाने के लिए इस कलयुग में नौका है। कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है और कोई गति नहीं है और कोई गति नहीं है। इस कलिकाल में केवल हरिनाम ही गति है। इस श्लोक की व्याख्या भक्तों को बताई श्री महाप्रभु जी ने। 3 बार मना करने से यह अभिप्राय है कि कलयुग में इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है ही नहीं भगवान नाम की सेवा। एक हृदयहीन कहते हैं कि जिसका हृदय भगवान की तरफ, भगवान के भक्तों की तरफ न झुकता हो, वह हृदयहीन ही है। एक हृदयहीन जड़ बुद्धि वाला विद्यार्थी भी प्रभु की इस व्याख्या को सुन रहा था। महाप्रभु जी व्याख्या कर रहे थे इस श्लोक की, तो एक जड़ बुद्धि भी सुन रहा था। उसने कहा कि यह तो सब शास्त्रों में अर्थवाद है, ये तो बस बड़ा चढ़ा के बात कह दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम की प्रशंसा में वैसे ही बहुत सी चढ़ा बढ़ाकर बातें कह दी हैं, वास्तव में कोरे नाम से कुछ नहीं होता। अब किसी नाम जापक के आगे ऐसी बात कह दी जाए तो वह अपने ऊपर प्रहार सह सकता है नाम जापक, लेकिन नाम धाम रूप लीला की निंदा वह नहीं सह सकता। लोगों की नाम में प्रवृत्ति हो इसलिए ऐसे वाक्य कह दिए गए हैं, वह बोला। इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, अर्थात उपदेश दे रहे हैं इस लीला से प्रभु कि अगर कहीं ऐसी अर्थवाद युक्त बात आप सुने, कहीं नाम की अवहेलना हो रही हो, धाम की अवहेलना हो रही हो, रूप की अवहेलना हो रही हो, लीला की अवहेलना हो रही हो, भगवान के नाम की अवहेलना हो रही हो, या भगवान के नाम रूप लीला धाम के आश्रित जो भक्त जन हैं उनकी अवहेलना हो रही हो, तो इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। क्या? तुरंत महाप्रभु जी ने अपने कानों में उंगली रखी, क्योंकि नाम में अर्थवाद ये 10 अपराध में है। 10 जो नामापराध है उसमें एक अपराध यह भी है, नाम में अर्थवाद करना। जैसे ही महाप्रभु जी ने सुना तो दोनों बांध कर लिए अपने कान और जोर जोर से श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसा उच्चारण करने लगे। क्यों करने लगे? कि बाहर की कोई आवाज कानों में ना आ जाए, ये जो अपराध जनक बातें कह रहा है ये कान में ना पड़े हमारे, इसलिए तुरंत कानों में उंगली डालकर श्री हरि उच्चारण करने लगे। भगवान नाम में अर्थवाद कहने वाले को पातक लगता ही है, सुनने वाले को भी पाप होता है। कहने वाले को तो पाप लगेगा ही, सुनने वाले को भी पाप लगता है। इसलिए चलो हम सभी गंगा जी में सचैल स्नान करें। सचैल समझते हैं? वस्त्र सहित स्नान। मानो भगवान नाम की थोड़ी सी महिमा निकृष्ट होकर के सुन ली तो इतना पश्चाताप श्री महाप्रभु जी के हृदय में हुआ। महाप्रभु जी ने कहा हम इतने बड़े अपराधी हो गए, इतने बड़े पापी हो गए कि हमें सचैल स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र सहित स्नान करना पड़ेगा। सचैल स्नान करें तभी इस भगवान नाम में अर्थवाद सुनने वाले पाप से हम मुक्त हो पाएंगे। यह कहकर प्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के लिए चले गए। सभी भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के सहित सुरसरी के सुंदर सुशीतल नीर में स्नान किया। स्नान कर लेने के अनंतर प्रभु ने सभी भक्तों के सम्मुख भक्ति की महिमा का वर्णन किया। भक्ति की महिमा क्या है? भक्ति की महिमा आहा, श्री नारद जी बतलाते हैं भक्ति की महिमा भागवत के महात्म्य में। भक्ति देवी जब दुखित हो रही हैं, बड़ी परेशान हो रही हैं, तो नारद जी सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि अरे भक्ति तू बड़ी धन्या है, अरे तेरे बुलाने पर तो भगवान चांडाल के घर में भी चले जाते हैं। अगर भक्ति उसके हृदय में जागृत हो गई, एकाकी भक्ति अनन्य भक्ति उसके हृदय में जागृत हो गई, तो हे भक्ति महारानी तेरे बुलाने पर भगवान तो उसके ग्रह में भी चले जाते हैं, उसका ग्रह अर्थात उसके हृदय में भी निवास कर लेते हैं तेरे बुलाने। तू इतनी भाग्यशाली नहीं है,
तो इतनी धन्या है, तू उदास क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं तो भक्ति देवी उदास हैं। तो उदास मत हो, तेरे बुलाने पर तो भगवान चांडाल के घर भी चले जाते हैं। ऐसी भक्ति की महिमा है। भगवान भक्ति की महिमा वर्णन करने लगे। प्रभु भक्तों को लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि भाई तुम ही सोचो। अब बड़ी विलक्षण बात कहेंगे, बड़ी सावधानी पूर्वक श्रवण करें। तुम ही सोचो, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड समा सकते हैं, एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड समा सकते हैं, उन्हें कोई योग के ही द्वारा प्राप्त करना चाहे तो वे उसके वश में केवल श्वास रोकने से कैसे आ सकते हैं? अरे जिनकी श्वास प्रश्वास से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते बढ़ते रहते हैं, वे अगर अपनी योग की साधना के द्वारा उनको अपने वश में करना चाहे, उनको प्राप्त करना चाहे तो भला कर सकता है क्या? 2-4 बार सांस जैसे फूकने से इधर उधर अंदर बाहर, क्या भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे? यही बात श्री महाप्रभु जी बतला रहे हैं। महाप्रभु जी प्रेम के अवतार हैं, भक्ति की ध्वजा को फहराने के लिए आए हैं। तो भक्ति की बात को सर्वोच्च रूप से प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं, और साधनों की पोल कि देखो इन साधनों को ग्रहण करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिन प्रभु जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, जिनके रोमकूप से अनंत अनंत असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, उन्हें कोई योग के ही द्वारा प्राप्त करना चाहे तो वे उसके वश में केवल श्वास रोकने से ही कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अर्थात कोई कहे कि हम तो तत्वज्ञ हैं, तत्वों की संख्या कर करके उनका पता लगा लेंगे, तो ये उसकी कोरी मूर्खता है। कोई तत्वों की संख्या लगाने से कि ये 5 तत्व, ये 5 यहाँ के हो, 10 वहाँ के हो, 11 वहाँ के, और एक मन और बुद्धि और अहंकार, ये 28 और ये सब तत्वों की संख्या गणना करके कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है? भला कोई यह कि हम तत्वज्ञ हैं, तत्वों की गिनती करके हम उनका पता लगा लेंगे, तो ये उसकी कोरी मूर्खता है। भला जो बुद्धि से अतीत हैं, अब तत्वों की संख्या कहां से होगी? बुद्धि से ही तो होगी। और श्री ठाकुर जी के लिए क्या कहा गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। राम अतर्क हैं। कहां से? बोले बुद्धि और मन से अतर्क हैं। बुद्धि और मन के द्वारा कोई उन्हें जान नहीं सकता है, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता है। तो कोई सोचे कि हम तत्वों की संख्या लगा करके अपनी बुद्धि के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लें, तो भला जो बुद्धि से अतीत हैं, जिनके लिए चारों वेद भी नेति नेति कहकर कथन कर रहे हैं, और वेद कोई साधारण नहीं है, भगवान की प्रश्वास से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान के स्वरूप ही हैं। वेद का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? भगवान की श्वास से। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सुहरि पढ़ई अचरज भारी। जिनकी श्वास से ये चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वह प्रभु हैं। वह वेद भी जिनका प्रादुर्भाव भगवान से ही हुआ है, वह वेद भी भगवान की महिमा का अगर कथन करना चाहें तो वह भी कहते हैं नेति नेति। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, मेरे को जितना दर्शन कराया गया प्रभु की कृपा से मैं उतना वर्णन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु इतने ही हैं। न इति न इति, नेति नेति, ये इतने ही नहीं है, ये और भी हैं। और उन नेति नेति प्रभु को जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताकों ते अधर सुधार शाख्यो। इस ब्रजमंडल में वो नेति नेति तत्व निरंतर ब्रजवासियों के द्वार द्वार घूमता रहता है। ये ब्रजमंडल की महिमा है, ये वृंदावन की महिमा है। आहा। तो कह रहे हैं कि चारों वेद नेति नेति कहकर जिनका कथन करते हैं, उनका ज्ञान सांख्य के द्वारा हो ही कैसे सकता है? अब रही लौकिक धर्म की बात, तो लौकिक धर्म अगर निष्काम भाव से किया जाए, भगवान की सेवा समझ के किया जाए, तो ये भगवान की भक्ति दिलाने में सक्षम भी है। लेकिन अगर लौकिक धर्म को केवल उसी का आश्रय लेकर के किया जाए, ये भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है। इसलिए श्री गौकर्ण जी ने अपने पिताजी से ये बात कही
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। आप लौकिक धर्म को त्याग दीजिए और उस धर्म का आश्रय ग्रहण करिए जिस परम धर्म का आश्रय ग्रहण करने के बाद इस संसार के आवागमन से छुट्टी हो जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उस दिव्य अलौकिक धर्म का आश्रय ग्रहण करिए, लौकिक धर्म का त्याग करिए। तो कोई अगर यह सोचे कि लौकिक धर्म से हम भगवान की प्राप्ति कर रहेंगे, अब रही लौकिक धर्म की बात, सो लौकिक धर्म तो उल्टा बंधन का ही हेतु है। धर्म से तो तीनों लोकों के विषय सुखों की ही प्राप्ति हो सकती है। आप खूब धर्मज्ञ हैं, प्रीति रखते हैं धर्म में, तो आप बहुत से बहुत उच्च लोकों को, स्वर्गाधिक लोकों को प्राप्त करेंगे। लेकिन उस धर्म के द्वारा जो पुण्य हुआ, वह पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो बड़े से बड़े लोक को प्राप्त करने के बाद भी पुनः इस संसार सागर में ही आना पड़ेगा, इस संसार में ही आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वह भी एक प्रकार से स्वर्ण की बेड़ी है, सोने की बेड़ी है। कोई जप से अथवा केवल त्याग से ही भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? त्याग कोई कर ही क्या सकता है? भगवान के आगे त्याग कोई कर ही क्या सकता है? उनकी कृपा के बिना, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के वचन हैं, अपने निज जनों को गंगा के किनारे उपदेश कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। बोले इन साधनों के द्वारा जितने भी अभी तक वर्णन किए गए, इन साधनों के द्वारा कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सार बात है। उनकी कृपा के बिना जिन्होंने बांधा है इस भ्रम में, वही खोलेंगे। सच मानिए, किसी भी साधन में इतनी ताकत नहीं है कि इस जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन कर सके, नहीं है ताकत। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के बड़े प्रिय वचन हैं, अत्यंत प्रिय हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, बुद्धि की अटकलों से कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। श्री श्याम सुंदर की वह मुरली की ध्वनि, श्री प्यारी जू की वह पायलों की झनकार, केवल यही माया से विजय प्राप्त करा सकती है। अन्यथा कोई बुद्धि की अटकलों से, कि हम बुद्धि से सोच विचार कर, विचार परायण होकर, अंतर्मुख होकर भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, इस माया के चंगुल से हट जाएंगे, तो असंभव। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाही, गिरजा सुई कृपालु रघुराई। मानो श्री पार्वती जी ने श्री शंकर भगवान से पूछा कि कौन है रघुनाथ जी, कौन है रघुराई? तो श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हुए महादेव बोले, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। ये जो भ्रम बैठा हुआ है, कौन सा भ्रम? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। झूठी। बोले जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। बोले गांठ पड़ गई है, क्या गांठ है? बोले है नहीं, तो क्या है? झूठ है। बोले ये भ्रम कैसे मिटे? बोले जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। ऐसे प्रभु के आश्रय से इस ग्रंथि का भेदन हो सकता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। स्वयं भगवान शंकर ने कहा है माता पार्वती से कि अरे पार्वती, जिनकी कृपा से इस भ्रम का नाश हो जाता है। सच मानिए, एक क्षण की बात है बस। भगवान के हाथ में है सारी बागडोर इस मन बुद्धि की। बस उन्हें थोड़ा सा तार खींच करके अपने चरणों में लगाना है, बात बन गई। आप दिन रात पसीना चुहाते रहो, मेहनत करते रहो। तो अभी जैसे पूज्य सतगुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेके अपने बोले कि इन वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को संभालना मेढकों को तोलने जैसा है। इसी प्रकार खूब संभालते रहो, खूब पसीना चुहाते रहो कि हम विजय प्राप्त कर जाएंगे, फिर भी नहीं कर सकते हैं। और इनकी कृपा से क्षण भर में वो काम हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे ये परमानंद, ऐसे ये माधव हैं कि ये मूक को वाचाल कर दें। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। ऐसे दिव्य पहाड़ को भी लांग सकता है कौन? बोले लंगड़ा। जो लंगड़ा है
वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी लांघ सकता है। जो गूंगा है वो बड़ी बड़ी स्तुतियों का वर्णन कर सकता है। बोले कैसे करेगा? इनकी कृपा से। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इनकी कृपा से सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव है। बोले ये तो इतना नीच है, इतना पापी है, इसकी तो भगवत प्राप्ति असंभव है, इसको तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, इसे तो कभी भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान उसे भी स्वीकार कर सकते। ये कृपा का आश्रय है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कोई चाहे कि अपने साधन के द्वारा मैं इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा, कोई चाहे कि मैं अपने जो दिव्य साधन में दिन रात कर रहा हूं उसके द्वारा मैं इस माया के जंजाल से छूट जाऊंगा, तो कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। केवल और केवल इनकी कृपा से होता है, और इनकी कृपा की प्राप्ति होती है इनकी कृपा का स्मरण करने से। मेरे पर अत्यंत कृपा है, मेरे पर अत्यंत कृपा है, और प्रभु से प्रार्थना करने से। हम प्रभु से प्रार्थना करें, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, हम सबको हृदय से करनी चाहिए। कह रहे हैं, हे मेरे नाथ, ये कृपा प्राप्ति की प्रार्थना है। कृपा प्राप्त उपासक की कैसी चित्त की स्थिति होती है, या जिसकी चित्त की स्थिति कृपा प्राप्ति के लायक होगी उसकी चित्त की स्थिति कैसी होती है, वर्णन कर रहे हैं। मेरे नाथ, यदि आप मुझे गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हो, इस प्रकार निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है। बार बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूं। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हो, तो फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो। मैं अपनी इच्छा पूर्ण करना नहीं चाहूंगा। ये कृपा का आश्रय। वे जान गया, भक्तों को ये पता लग जाता है कि संसार सागर से पार करने की इस ताले की कुंजी प्रभु के पास है केवल। वे ये जान जाते हैं। इसलिए संपूर्ण भक्तों का अगर आखिरी अनुभव पूछा जाए तो वह यही कहेंगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इनके भरोसे हो जाओ। यही ऐसे हैं जो आपका सारा कार्य आपका बैठा बैठे करा देंगे, और किसी की सामर्थ्य। आप सोचो, बड़े से बड़े उच्च पदाधिकारी तक पहुंच करके और वहां से कार्य करा लूंगा, तो आपकी सामर्थ्य नहीं है वहां पहुंचने की। इनके शरणागत हो जाओ, ये आपका सारा कार्य संपन्न कर देंगे। जो भी प्राप्त कराना है वे प्राप्त करा देंगे, जो अप्राप्य हो उसे प्राप्त करा देंगे, जो प्राप्त हो गई उसकी रक्षा कर देंगे। सब कुछ कराने में सामर्थ्यशाली हैं ये। इसलिए इनके भरोसे हो जाओ। और जब भरोसे हो जाता है उपासक, तब उसके जीवन में ये प्रार्थना निकलती है, क्योंकि वो जानता है कि अब जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है उसमें कहीं अमंगल नहीं है। इसलिए अब ये कहना कोई सरल बात है? विचार करिए, प्रार्थना क्या है ये? यदि आप मुझे गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं तो आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, मैं गिरी अवस्था में प्रसन्न हूं। क्योंकि वो जान रहा है कि मेरी गिरी हुई अवस्था या उच्चावस्था से उनकी प्राप्ति नहीं होनी है, उनकी कृपा से उनकी प्राप्ति होनी है। जब मैं उनके भरोसे हो गया हूं तो मुझे गिरी अवस्था में वे रखते हैं तो मैं इसमें भी प्रसन्न हूं। ये एक आश्रय चित्त की, आश्रित चित्त की बात है। इसे सुनकर अगर घबराहट हो, इसे सुनकर अगर प्रश्न आ जाए कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो जिस धारणा के द्वारा गुरुदेव आपके हृदय में बैठ करके आपको चला रहे हैं उसी धारणा के अनुसार ही चलना चाहिए। इस बात को नहीं मानना चाहिए, ये भी सावधानी रखनी चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हो, इस प्रकार निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है। बार बार आप मेरे सामने आते हो और मैं आपका तिरस्कार कर देता हूं। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे देखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हो, तो फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो। हे नाथ, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा मंगल निहित है, मंगल छिपा हुआ है। अब इसमें प्रश्न उस उपासक का नहीं होगा। अब मान लो घृणित अवस्था में है तो वो जय जयकार कर रहा है उनकी। अब उस घृणित अवस्था का जो परिणाम है दुखद दंड विधान, तो वो उसमें भी यही कहेगा कि अगर आपको दंड विधान देख करके आपके हृदय को प्रसन्नता होती है तो मैं, तब वो प्रश्न ये थोड़ी करेगा कि महाराज हमने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि इस घृणित अवस्था में हम प्रसन्न हैं, कि हम जिस अवस्था में उसमें तो हम प्रसन्न हैं ही हैं। और हम प्रभु से कह भी देते हैं कि हम प्रसन्न हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। अब प्रभु इस अवस्था के फलस्वरूप दंड विधान करें
तो उसमें भी ऐसी ही प्रसन्नता रहनी चाहिए। प्रभु की आज्ञा है इधर उधर मत देखो, और फिर भी हम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु अगर हमारी इस चित्त की अवस्था को देख करके आप प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहो, तो फिर उसके विपरीत जो दंड विधान हो उसमें भी यही बात होनी चाहिए कि इसमें भी हम प्रसन्न हैं। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हैं, अब कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हैं, मेरी तत्परता की कमी के कारण होते हैं, मेरे अविश्वास के कारण होते हैं, तो हे प्रभु अब बहुत हो चुका नाथ, अब कृपा करके अभी इसी क्षण इस मेरे दोष को आप मिटा दो। अगर आप ये जानते हो, आप ये समझते हो कि मेरी इच्छा से ये सब हो रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं भी आनंदित हूं आपकी इच्छा में। और अगर आप ये समझते हो कि तेरी तत्परता की कमी के कारण ये हो रहा है, तेरी प्रमाद के कारण ये हो रहा है, तो प्रभु आप फिर मेरे इस प्रमाद को मिटा दीजिए, मेरे जीवन में तत्परता लाइए अपनी प्राप्ति की। इसी क्षण मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से होता है। इनके मिटाने का जो मैं उपाय सुनता हूँ उसका आचरण भी मुझसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता इसका भी कारण मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी कृपा के आश्रित हूँ, आपके आश्रित हूँ। आप जब जैसा चाहो वैसा मेरे साथ बर्ताव करो, वैसा करो। जय विधि तोय अति प्यारी लागो, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। भोली सखी कह रही हैं कि जिस प्रकार से आपको जौन से गुण पसंद हो वो आप मेरे हृदय में धारण करा दीजिए। जिन गुणों के द्वारा आप प्राप्त होती हो वे गुण मेरे हृदय में ला दीजिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्राप्ति के कोई गुण अपने हृदय में धारण कर सकूं। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन सब साधनों के द्वारा कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। श्री महाप्रभु जी के वचन। भक्ति से हीन होकर, भक्ति अर्थात भगवान से अनन्य अपनापन, भक्ति से हीन होकर जप, भक्ति से हीन होकर तप, भक्ति से हीन होकर पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किए जाएं, ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। इस बात को भगवान ने उद्धव जी से भी कहा है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान ने कहा है हे उद्धव, जिस प्रकार मेरे प्रति बड़ी हुई भक्ति मुझको वश में करती है, उस प्रकार ये अष्टांग योग, ये शास्त्रों का अध्ययन, ये धर्म, ये स्वाध्याय तथा तप आदि क्रियाएं मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। जैसी अनन्य भक्ति मुझे वश में कर लेती है, ये अनन्य भक्ति कृपा के आश्रित है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इनके भरोसे इनकी कृपा के आश्रित हो जाने पर ही उनके तत्व का पता लगता है। जिनकी कृपा से जिनको जाना जा सकता है वही प्रभु हैं, उनकी कृपा से जाना जा सकता है, और किसी की सामर्थ्य नहीं कि वे अपनी बुद्धि की अटकलों से उन्हें प्राप्त कर सके। इस प्रकार भक्तों को भगवत भक्ति की शिक्षा देते हुए महाप्रभु जी सभी को अपूर्व सुख और आनंद पहुंचाते हुए नवद्वीप में भांति भांति की लीलाएं करने लगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।